राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुते सुंदर कहानी लेके आए है। ये कहानी एक ठो सुग्गा सुग्गी और एक ठो बाझिन औरत के बहुते दुख भरी कहानी बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक गांव में एक जने आदमी एक जने औरत रहत है। तो जो आदमी औरत रहे उनके कौन लड़किया बच्चा ना रहा। उनके सबके ब्याह कम से कम 12-13 साल हो रहा और कौन संतान ना पैदा भये वजह से उनका सब एकदम तिरस्कृत करत रहा। जो औरती और इनका सब बाजिन बाजिन का है पूरे गांव में। ना उनका केहू पूजा पाठ में बोलावे, ना उनके घरे केहू आवे जाए, ना उनसे केहू बातचीत करे, ना अपन लड़किया बच्चा उनके दुआरे मुहारे केहू आवे दे कि बाजिन है बाजिन है। अगर लड़किया बच्चा हमार जई हैं तो हमें लड़कियन कुछ नुकसान हुई जाए। तो एका सब सिर्फ सुने बेचारो तो बहुत कष्टित होत रही कि भाई हमहू इंसाने है, लेकिन हमारे एक ठो संतान ना पैदा भय ते वजह से हमारे इतना तिरस्कार सब करत है। और उनके जौन पति रहन उन्हों पहले तो मानत जानत रहन, धीरे धीरे इसी जब समय बीता और उनके कौनो लड़के बच्चा ना भय तो उन्हों उनसे अपन गुस्सा रहे लागन। जब हो बात बात पे झगड़ा करें, मारे पीटे, कहा तू तो बाजिन है, एक ठो संतानो ना हमका दे पाऊ। अब वो बेचारो बहुत रोवा हिक मारा चला बहरे मन कहते रहन ये ताना मारत रहा हरदम। तो एक दिन कैसे बात है कि उनके जौन पति रहन वह उनसे गुस्सा हो के चला गए। कहन अब हम तोहरे लगे रहबे ना करत, तोहरे लगे रहत तो ओका देखब तो हम ये दर्द हमेशा रहे कि हमरे लड़किया बच्चा ना है। ने से बढ़िया जात है परदेश वहीं अपन रहब कमाब खाब, तो अपन यहाँ खेती गृहस्थी में रहा अपन देखा जो मन कहे तो करा। अब अपन में चला गए उनका छोड़ के। अब औरतियों बेचारों को और कष्ट रहे ला कि चला अब तक लड़के बच्चा ना आए रहा, हमार पति है उन्हों छोड़ के चला गए। अब वह घरे में बचन हुए सुग्गा सुग्गी और वह बुआ बची। तो जब सुग्गा सुग्गी आवे अपन वहीं बैठे चू चू करें, दाना जब पानी उनका डार देत रही वो अपन खात पियत रहन और वही अपन बोलत बतलात रही सुग्गा सुग्गी से। तो सुग्गा सुग्गी के नियम रहा भाई रोज जात रहन अपन दाना चारा चुगे खाती। तैसे एक दिन वो सभे दाना चुगत चुगत चला गए बहुत दूर और वहाँ एक ठो औसानी मैया का मंदिर रहे और वह मंदिरे पे देखें कि कुछ पूजा होत बा। शायद के संजोग वो दिन रहे बृहस्पतिवार के दिन। सब औरतें जुट के सोहागिनी में दूर दूरिया चबुआवत रहे। सुग्गा सुग्गी वहाँ बैठे कथा पूजा सुनन और जौन वहाँ दाना चबैना गिरा रहा ओका अपन खायन पियन और कथा सुनन तो उनका सबका बड़ा अच्छा लाग। और सुनन की भाई कथा में कि जौन जे मनौती मानत है तो पूरा हो जात है। वहाँ बहुत औरतें ऐसा रही जेके कोनो कष्ट रहा हुआ अपन मान मनौती मानत ही रही है। तो सुग्गा सुग्गी आयन और अपने जो औरत रही हुए उनसे सब बताएं कि ऐसे ऐसे बात बा, एक ठो मंदिर बा वही मंदिरे में से जनी पूजा करत थी और कहा थी जौन मनौती मान दिया तो वो पूरा हो जात है। अगर तुहू चल तू है मान मनौती मान दे तू जौन इतना दुखी रहा तू तोहरो दुख दूर हो जात। तो वह कहीं चला भाई अगर ऐसा कोनो बात बता मैं लिया चला कहाँ बा। तो फिर ऐसे बृहस्पतिवार के दिन आए तो सुग्गा सुग्गी आगे आगे उड़े न पीछे पीछे औरतें हो गई कि कहाँ ये सभी जात हैं। तो जात जात वहीं मंदिर के लगे गए वहां रुक गए। अब वह मंदिर के लगे पहुंचे देखी तो भाई पूजा पाठ होत रहा है और सब सुहागिनी मिल के और सानी मैया के दूर दूरिया चबुआवत रहा है। अपन सिंदूर बिंदी सब अपन लगाए के कथा वार्ता सब जोन रहा सुन उन के कोछा ओछा में अपन प्रसाद लई के सब कुछ होत रहा है। और देखी इनका बड़ा निक लाग कबो देखे ना रही नाते कुछ जनते ना रही भाई कबो के उनका बोलौते ना रहा बजनी के नाते तो वो पूजा पाठ में जाते ही ना रही। जब पूजा संपन्न हो गए तो जो मेहरारून रही वो सभे कहीं बहनी तू के हो और काहे खाली बैठी हो ला प्रसाद लेला। तो कहीं के हाँ हम तो बहुत दुखियारी है, ये हमार सुग्गा सुग्गी है नहीं सब हमका लिया के आयन है। हमका के न अपने घरे बुलावे न हमसे क्यों बातचीत करे ही मारा हमला में बैठी है। तो प्रसादवा दे दे तो कहीं कि हाँ ले प्रसाद खाइन तो कहीं तोहार कवन दुख बा। औरतें पूछे लागी मेहर जौन रही कहीं तो का कवन दुख बा तो बताइन कहीं हमरे संतान के दुख बा। हम इतना दिन आवत जात हो गया लेकिन हमरे कोनो संतान ना पैदा भय। अब तक हम गाँव घर के मेहरारू सब ताना मारत रही न औरतें सब क्यों हमारे घरे ना आवत रहा, ना हम कहूँ क्यों पूजा पाठ में बुलावत रहा। और अब हमारे पति हमारे ऊपर गुस्सा हो के घर छोड़ के चला गए वो ना आवत है हमें दोहरा दुख बा।
तो वही में जनी बहुत बूढ़ी मेहरारू रही। कहीं ये बिटिया तो दुखी जिन हुआ अवसानी मैया के मनौती मान दिया तो हार सब मनोकामना पूर्ण करी है। अवे अल्लाह प्रसाद ले जाए हिम से एक ठू चना धई दे जब तोहार मनौती पूर्ण हो जाए तिहे चना मिलाए के उनका दूर दूरिये चबुआई दिहू। तो कहीं ठीक बा वही लागे भाई मनौती मान दी ये अवसानी मैया हमार पति जौन ऋषियाय की गा है उनके बुद्धि सुधार दे वह घरे वापस आई जाए और हमें को कोनो संतान दे दे हमारो दुख काट दे से सबके दुख काटत हो। अब ये कहीं ओकरे बाद अपने घरे गई भाई बनई खाई माजी धोई जौन सुग्गा सुग्गी रहे नोह का अपन दाना पानी जौन चुगाई उगाई राती में अपन सोई। ऐसे ऐसे पूरा 6 दिन का समय बीत गए। 6 दिन का समय बीत गए जब अगला बृहस्पतिवार आए तो माता रानी का आशीर्वाद से उनके पति घरे लौट आए। भाई उनके मने में जाए के फेरिन कि तोहार पत्नी तोहका याद करत बा तू बहुत गलत कहे है ओका छोड़ चला आए है और ओकर कौन ऐसन गलती बा कि जौन तू छोड़ चला आए है तू जा अपने घरे। तो भाई उनके मने में फिर बेचैनी भय चला आए अपने घरे आए तो फिर मेरे रो बड़ी खुश हो गई। तो कब बतावे लागी कहीं कि जब तू ना आवत रहा तब हम मंदिर में गए सुग्गा सुग्गी हम कल आए गए रहन वहाँ अवसानी मैया के दूरदुरिया होत रही और वही हम मनौती मान दे रहे तू आई जाबत हम दूरदुरिया चबो आओ। अब तू आई गया तो हमार व्यवस्था कराए दे अगले बृहस्पतिवार को हम दूरदुरिया चबो आओ। तो जो उनके आदमी रहन बड़े व्यंग्य में बोले कहन अरे तोहार अवसान माई इतने करे वाली होती देखते तो का संतान दे देती आज 12-13 साल तो का आए हुई गे अब एक संतान के मुंह ना देखियो इतने मनौती पूर्ण करा थी तो कहे ना संतान दे दी। तो औरत ये कहीं कि देखा अवसान माता कैसे न कहा और ऋषियाई कह दी है तो हमारे सबका बहुत बुरा हो जाए। अब आज हमार मनौती पूरी कहे हैं तू लौटा है संतानों दे है धीरज धारा लेकिन हमार पूजवा तू कराए दे। तो भाई कहीं इतना तो कहें ठीक बा जैसे अगला बृहस्पतिवार आए सारा सामान व्यवस्था बुद्धि कई दे रहन गई सास सुहागिन नेवती आई तो सास सुहागिन नेवते जब गई तो क्यों उनके अवहिक तैयार ना होत रहा कि बाजिन है इनके घरे के जाए पूजा में सबसे चिरौरी बिनती कहे आई गांव जितनी औरतें रही क्यों तैयार ना होत रही। तब हमें एक जनी बूढ़ के रही जौन और कहीं कि पूजा पाठ खातिर ना मना कही जात ऐसन करा कि इनके घरे न जावा जाए वह जो अवसान माई के मंदिर बा वही मंदिर में कह दे दूरदुरिया चबुआ में तो वहीं जावा जाए। तो सब मेहरारून कही अगर तू अवसान माता के मंदिर में दूरदुरिया चबू तब हम सब आओ तोहरे घरे न आओ। तो भाई ये औरत ये कही कि ठीक बा चाहे तोहरे सबके मर्जी अवसान माता के मंदिर में तो और अच्छा देवस्थान है भाई। तो वही अपन ले गई बृहस्पतिवार दूरदुरिया चबुआई और वही फिर और मनौती मानी कहीं कि हे अवसानी मैया हमरो गोधरी भरी कह दे और बाजिन के नाव हमारा छोड़ाई दे हमो के एक संतान दे दे तो हम फिर तोहार दूरदुरिया चबो आओ। अब अवसानी मैया के मनौती मान दी और रोज नित्य प्रति वह अवसानी मैया के मंदिर में जाए मंदिर साफ सफाई करें झाड़ू बहारू करें धुलाई करें और माता रानी के रोज पूजा करें और साथे साथे सुग्गा सुग्गी जौन रहे उन्हों सभी आपन जाए नित्य प्रति ऐसे करत रही तो अवसान माता भाई उनके ऊपर बहुत दया है कि इतना हमार भक्ति करत पूजा पाठ करत बा अब तो एक मनोकामना पूर्ण करे चाहिए। तो अवसान माता के आशीर्वाद से उनके गर्भ में संतान आए गए। 1 महीना 2 महीना जब बीता तो उनका पता चला अपने पति से बताई कहीं कि देखा तू कहत रहा कि अवसान माता तो का संतान दे दे तो जाना अब देखा हमरे पेटे में बच्चा आई बा अब ऐस करा कि अब इन्हें तू ले आए दो सामान एकदम हम चबुआई देव दूरदुरिया ओकरे बाद जब बच्चा पैदा हो जाए ऐसा कुशल तो फिर चबुआई देवे। तो उनके पति कहन भाई ठीक बा उन्हों बहुत खुश हो गए कितना दिन के बाद अवसान माता के आशीर्वाद से मेरे संतान होत बा सर सामान व्यवस्था कई देन भाई दूरदुरिया उरदुरिया चबुआई दी सबका। अब क्यों दाए क्यों ना आया सब वही मंदिर में गए केहू भरोसा ना रहा सब सोचत रहा झूठ बोलत हई। जब 9 महीना का समय बीता तो उनके जुड़वे बेटवा पैदा भैन। अब पूरे गांव में ये हलचल हुई है कि रे वो तो इतना बाजिन रही उनके कैसे बेटवा पैदा हुआ वो दूर दूर थी कहाँ को ना होत रहा और जुड़वे पैदा हुई है। तब सब कहे लागी अरे वो अवसान माता के दूरदुरिये चबुआए रही सही में अवसान माता उनकर सुन ली। आप सब देखा है आए बहनी बेटुआ कैसे बा जोन के उनके घरे ना आवत रहा और उन बेचारों खुशी के मारा उनके आंखें में आंसू आई गए बहुत अपन छठी बरही कुल के ही धूमधाम से उनके पति जो रहन हो भाई खुशी हुई है। अब इंतजार करे लागी कि कब 1.25 महीना बीते और कब हम साफ शुद्ध हुई और फिर हम अवसानी मैया दूरदुरिया चबुआई जब 100 महीना पूरा हुई गए तब वह पूरे गांव में जितनी सुहागिन मिली यानी गिनती सुहागिन को बुलाए के वही मंदिरे पे
और सानी मैया दूर दूरिया चबुआई। कहे से कि अब तो भाई उनके घरे सब वहीन लागम मेहरारू के कमी ना रही, सज्जे जितनी सुहागिन मिली सबको चबुआई। कुछ ही दिन बाद सुग्गा सुग्गी के लड़किया बच्चा हो गया औसान माता का आशीर्वाद से, उनके प्रसाद के आशीर्वाद से। तो हे औसान माता, जैसे वह बाजिन के कष्ट काटी सुग्गा सुग्गी कष्ट काटी हो, वैसे जे कथा कहे वह कष्ट काटा माई, और जे कथा सुने वह कष्ट काटा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय।